मेरा नाम है स्वप्निल खताल और आज इस वक्त मैं एक गांव में आया हूँ एक रेस्क्यू कॉल अटेंड करने के लिए। और ये वाला रेस्क्यू कॉल बहुत ही खास है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर इनके घर में एक स्पेक्टिकल कोबरा होने की इन लोगों ने मुझे खबर दी है। मेरे पास इसे पकड़ने के लिए कोई भी हुक, टोंग या फिर कुछ भी ऐसे उपकरण नहीं है। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप इन सांपों को या किसी भी सांप को रेस्क्यू कर सकते हैं, तब जब आपके पास किसी तरह के कोई पेशेवर या प्रोफेशनल उपकरण नहीं होते तब। इस एपिसोड में मैं भारत के सबसे खौफनाक सांपों से भिड़ने वाला हूँ और अंत में देखिए कौन सा सांप मुझ पर भारी पड़ गया। लेकिन पहले मैं पहुंचा उस कोबरा को पकड़ने जो मुर्गी के सारे अंडे खाकर घर में डेरा जमाए बैठा है। वो देखिए टॉर्च की लाइट में आप देख सकते हैं, वो एक स्पेक्टिकल कोबरा है और इनके हिसाब से उसने मुर्गी के अंडे खाए हैं। यहाँ पर मुर्गी बैठी है और मैं इसे इस जार में कैप्चर करने की कोशिश करूंगा, वो भी कम से कम इंटरेक्शन के साथ। लेकिन अगर वो भागता है, हड़बड़ी करता है, तो फिर मैं इस स्टिक का इस्तेमाल करूंगा। चलिए देखते हैं। मैं ये तरकीब इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हर रेस्क्यूअर के पास पेशेवर उपकरण नहीं होते, लेकिन ये तरकीब जोखिम भरी है और यहाँ गलती को माफी नहीं मिलती। देखिए किस तरह से सतर्क होकर ये सांप अब फन फैला रहा है। फन इसलिए अक्सर वो फैलाता है ताकि वो सामने वाले को डरा सके कि मैं यहाँ पर हूँ और आप मुझसे दूर रहो। तो मैं कोशिश करूँगा इस जार को उसके सिर पर रखने की। ये देखिए आप, ये फॉल्स अटैक था उसका। हर सांप डराने के लिए ऐसे फॉल्स अटैक करता है। इस चेतावनी को नजरअंदाज करके जो लापरवाही करेगा यकीनन वो मुसीबत में पड़ेगा। लेकिन मैं इस बात से बेखबर था कि यहाँ मुसीबत मेरी मुंतजिर है। देख रहे हैं आप, ये खुद ब खुद उस जार के अंदर जा रहा है। मैं बस हल्के से उसे छू रहा हूँ अपनी उंगली से। यहाँ मैंने जरा सी लापरवाही की और मौका मिलते ही कोबरा ने भागने का रास्ता ढूंढ लिया। डिब्बे से निकलते ही मैंने कोबरा की पूंछ पकड़ ली, लेकिन अंधेरे की वजह से मुझे उसे छोड़ना पड़ा। अगर ऐसा नहीं करता तो शर्तिया तौर पर वो पलटकर मुझे डस लेता। भले ही ये कोबरा आक्रामक नहीं था, लेकिन इसकी मौजूदगी का खौफ इन लोगों की शक्ल पर दिख रहा है। तो इस तरह से इस सांप को हमने रेस्क्यू कर लिया है। एक सेकंड के लिए मेरे हाथ से ये छूट गया था, अंदर काफ़ी अंधेरा था, लेकिन देखा आपने कितनी आसानी से कोई भी सांप आपको कभी भी काटना नहीं चाहता, इसलिए कितनी आसानी से इसे आप पैक कर सकते हैं। बस थोड़ी सी टेक्निक और थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। मैं भी पसीने से तरपतर हो चुका हूँ क्योंकि माहौल में बहुत उमस है और यही वो कारण है कि ऐसे जीव बाहर निकलते हैं शिकार करने के लिए। बहरहाल आगे एशिया के सबसे खतरनाक सांप से मुठभेड़ और एक दिल दहला देने वाला मंजर भी है। लेकिन पहले इस कोबरा की गांव वालों को थोड़ी जानकारी देकर मैं पहुंचा इसे उसकी सही जगह पर छोड़ने, यानी जंगल। ये देखिए अभी भी ये फन निकाल कर ही बैठा हुआ है क्योंकि ये काफ़ी डरा हुआ है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसने अंडे खाने के बावजूद भी नहीं उगले। वो इसलिए नहीं उगले क्योंकि मैंने इसे ज़्यादा परेशान नहीं किया। अमूमन जो स्नेक रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं वो सांप को थोड़ा सा परेशान करते हैं, वो डर जाता है और डरने के बाद वो उगल देता है। लेकिन अगर आप उसे ज़्यादा डराएंगे नहीं तो वो उगलेगा भी नहीं। इसने भी नहीं उगला था और अब मैं इसे इस खूबसूरत से परिवेश में इंसानी बस्ती से दूर आज़ाद करने के लिए आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर ये अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम से बिताएगा। और इसके जाने के कुछ दिन बाद मुझे रसल स्वाइपर से रूबरू होने का मौका मिला। यह है रसल स्वाइपर, एशिया का सबसे खतरनाक सांप और हर साल भारत में हजारों लोगों की इस सांप की वजह से जान जाती है। आप देख सकते हैं कि क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होता है और ये सांप इंसानी बस्तियों के आसपास पाया जाता है। लेकिन अगर ये सांप पाया जाए तो अधिकांश बार लोग इसे मारने का गलती कर लेते हैं और यही गलती आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप इस सांप को सुरक्षित तरीके से इस बैग के अंदर पैक कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक ऐसे बैग लेने की ज़रूरत है जिसमें से वो सांप सांस ले सकें। और अगर आपके पास पेशेवर स्नेक रेस्क्यू का उपकरण नहीं है तो आप इस सांप से भिड़ने की जुर्रत मत करना। वाइपर का हीमोटॉक्सिक जहर खून और कोशिकाओं को नेस्त नाबूद करता है और इसका जहर इतना तीव्र होता है कि शिकार की हड्डियां भी गल जाती है।
बहुत सारे स्नेक रेस्क्यूअर्स इसे रेस्क्यू करते वक्त एक गलती कर देते हैं, वो इसे बैग में डालने के बाद उस तरफ से खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरफ से खड़े होंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। अगर आप उस तरफ से खड़े होंगे, आपका पैर अगर छू जाए यहाँ पर, तो वो इसके अंदर से भी आपको बाइट कर सकता है। और ये है रसेल्स वाइपर को रेस्क्यू करने का सबसे सही और सेफ तरीका। गनीमत है कि इस एनकाउंटर में मुझे सर्पदंश नहीं हुआ, लेकिन क्या अगले एनकाउंटर में भी मेरा मुकद्दर मेरा साथ देगा? लेकिन पहले ये जानिए कि क्यों वाइपर को एशिया का सबसे खतरनाक सांप कहते हैं। बहुत सारे स्नेक रेस्क्यूअर्स जो है वो रसेल्स वाइपर को सिर की तरफ से पकड़ने की गलती करते हैं, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि किसी भी सांप को सिर की तरफ से पकड़ा जाना अच्छा नहीं लगता। देखिए, जैसे मैं टोंग इसके सिर के करीब लेकर जा रहा हूँ, ये आगे की तरफ हिल रहा है। और इसमें दूसरा जोखिम ये है कि अगर आपने गलत जगह पर ग्रिप कर लिया, थोड़ा सा पीछे या थोड़ा आगे, या फिर आपकी ग्रिप फिसल गई, तो आपको बाइट लग सकता है, क्योंकि इसका जबड़ा बहुत लचीला होता है और इसके जो दांत हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। ये सांप फुफकार रहा है, भाग नहीं रहा। इससे साबित होता है कि ये काफ़ी दिलेर प्रजाति का सांप है। वैसे अगर आप चाहे कितने भी सालों से स्नेक रेस्क्यूइंग का काम कर रहे हो, आप शायद स्पेक्टेकल्ड कोबरा के स्ट्राइकिंग का रेंज का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन रसेल्स वाइपर की स्ट्राइकिंग रेंज का या फिर स्ट्राइक करने के टाइमिंग का कोई भी सटीक तौर पर अंदाज़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि ये सांप बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेड होता है। ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ आगे की तरफ से हमला करेगा, ये अगल बगल में भी झपट्टा मार सकता है। फिर शायद आप सोचे कि आप इसकी पूंछ पकड़े तो आप महफूज रहेंगे, लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि ये सांप बिजली की तेजी से आपके ऊपर झपट्टा मार सकता है, आपके हाथ पर या पैर पर बाइट कर सकता है। इसीलिए इन सांपों को बगैर हाथ लगाए पेशेवर स्नेक रेस्क्यू के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके ही वो देखा आपने किस तरह से मैंने इसे टोंग से छुआ तो इसने टोंग के ऊपर बाइट किया। तो पेशेवर स्नेक रेस्क्यू के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके ही इन्हें रेस्क्यू करना सही होगा। मैं इस सांप को इस जंगल में लेकर आया हूँ और यहाँ पर पीछे की तरफ एक नदी है, तो ये वहाँ पर महफूज रहेगा। इसे खाने पीने के लिए शिकार की भी कोई कमी नहीं होगी और रहने के लिए भी अच्छा आशियाना है। इंसानों से इसकी भिड़न नहीं होगी। बहरहाल अगले दिन मैं उस घटना का प्रदर्शन करने निकल पड़ा जिसने कई रेस्क्यूअर्स की जान ली है। हो सकता है आपने भी इस तरह से स्नेक बाइट के ऊपर ट्रीटमेंट करते हुए किसी को देखा हो या फिर आपने सोचा हो, लेकिन ये तरीका सिर्फ फिल्मों में काम आता है। वैसे ये कोई असली स्नेक बाइट नहीं है और ना ही वहाँ पर कोई असली सांप था। ये सिर्फ एक प्रदर्शन था आपको दिखाने के लिए कि अगर आपको स्नेक बाइट हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप ये जान लीजिए कि वो एक जहरीले सांप का दंश है या फिर जहरहीन सांप का दंश। अगर सांप जहरहीन है तो इस तरह का मार्क होगा, और अगर सांप जहरीला है तो इस तरह का मार्क। ये मार्किंग काफ़ी डिफरेंट है और आपको समझने के लिए काफ़ी है कि आपकी ज़िंदगी मुसीबत में नहीं है या फिर मुसीबत में है। अगर आपको इस तरह का बाइट लगता है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपको इस तरह का बाइट लगता है तो आप इसके ऊपर कुछ बेसिक चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनमें से एक चीज़ है क्रेप बैंडेज। यानी कि ये क्रेप बैंडेज आपको बड़ी आसानी से किसी भी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में या मेडिकल स्टोर में मिल सकती है। सब जानते हैं कि क्रेप बैंडेज को आपको खोलना है और उस बॉडी पार्ट पर लपेट देना है जहां पर आपको बाइट लगा है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन धीमे हो जाए। आपको ब्लड सर्कुलेशन रोकना नहीं है बल्कि उसे धीमा करना है। इसके अलावा आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये एक सिरिंज है जिसे ब्लड सकर कहते हैं। मैंने इसके ऊपर का हिस्सा काट दिया है जिसकी वजह से ऊपर यहाँ पर एक कैविटी निर्माण हो गई है। आप उसे बाइट लगी हुई जगह पर रख सकते हैं। इस पिस्टन को इस तरह से खींच सकते हैं जिससे कि वैक्यूम क्रिएट होगा और फिर जो सतह के ऊपर खून और खून में मिला थोड़ा बहुत जहर है वो बाहर निकल सकता है। याद रखिए, ये दोनों तरीके बिल्कुल मुफ्त में आपके लिए काम आ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तभी काम आ सकते हैं जब आप सर्पदंश के तुरंत बाद इनका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सबसे अच्छा और सबसे फ़ायदेमंद असरदार तरीका है सरकारी अस्पताल में चले जाना। तो अगर आप स्नेक रेस्क्यूअर हैं तो याद रखिए,
किसी भी परिस्थिति में आपको बगैर टोंक के या बगैर स्नेक इक्विपमेंट्स के किसी भी सांप को रेस्क्यू नहीं करना है। और ऐसा करते वक्त भी अगर आपको बाइट लगता है तो जल्द से जल्द अस्पताल में जाइए, क्योंकि किसी भी सांप की या किसी भी जानवर की ज़िंदगी बचाते वक्त आपकी ज़िंदगी के ऊपर आफत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर एक सांप को बचाने के लिए आप अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देंगे तो आने वाले हज़ारों सांपों की ज़िंदगी भला कौन बचाएगा। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है और इसीलिए उसे यूं ही गंवाना अच्छी बात नहीं। उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड में आपको बहुत कुछ देखने सीखने मिला होगा और मैं अब आपसे अगली बार मिलूंगा एक और रोमांचक अभियान में। फिलहाल वक्त है मेरा घर पे जाने का। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और अपना कीमती समय देकर इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू नेक्स्ट टाइम।